तो चलिए रिकॉर्डिंग हो गई शुरू और क्लास करते हैं अब शुरू, है ना? कौन सा श्लोक स्टार्ट करना था यही वाला? हुँ, 48 ये हो गया था? हरे कृष्ण नहीं हुआ था ना? 47 तो हो गया था, 48 करना है? बहुत अच्छा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्लोक 48 और जिन-जिन को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज़ करें और हम लोग आगे समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएँ। यस हंसा माताजी हरे कृष्ण प्लीज़। हरे कृष्ण प्रभु जी। सही सही दृष्टि से युक्त तथा भक्ति से पुष्ट होकर एवं भौतिक पहचान के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण से समन्वित होकर मनुष्य को तर्क द्वारा अपना शरीर इस मायामय संसार को गिरवी कर देनी चाहिए। इस तरह वह इस जगत से अपना संबंध छुड़ा सकता है। तात्पर्य, कभी कभी यह भ्रम होता है कि भक्ति में लगे व्यक्तियों की संगति करने से आर्थिक समस्याएं हल नहीं की जा सकती। इस तर्क का उत्तर देने के लिए यहाँ यह बताया गया है कि मनुष्य को मुक्त पुरुषों की प्रत्यक्ष अथवा शरीर से संगति नहीं करनी चाहिए होगी, अपितु दर्शन तथा तर्क से जीवन की समस्याओं को समझकर करना होगा। यहाँ पर सम्यक दर्शन नाय बुद्धिया का उल्लेख है। मनुष्य को सम्यक रूप से देखना होगा तथा बुद्धि एवं योगाभ्यास से इस संसार का परित्याग करना होगा। यह वैराग्य भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में वर्णित विधि से प्राप्त किया जा सकता है। भक्त की बुद्धि सदा भगवान के संपर्क में रहती है। वह इस संसार के प्रति विरक्ति का भाव रखता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता रहता है कि यह संसार माया की सृष्टि है। भक्त अपने को परमात्मा का अंश मानकर अपनी भक्तिमय सेवा संपन्न करता है और भौतिक कर्म तथा कर्म फल से पृथक रहता है। इस तरह अंत में वह अपना शरीर या भौतिक शक्ति को त्याग देता है और शुद्ध आत्मा के रूप में वह ईश्वर के धाम में प्रवेश करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश वाला 31वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा एवरीवन और चलिए आज फॉर अ चेंज मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं तो जिज्ञासा करूँगा आप सभी से, हैं? आप लोग आंसर करें। प्रश्न पूछूँ या जिज्ञासा करूँ? प्रश्न पूछूँ या जिज्ञासा करूँ? हैं? चलिए, मैं क्या करूँगा? प्रश्न पूछूँगा कि जिज्ञासा करूँगा? हरे कृष्णा। देखिए, आज 5 पीएम पे हम लोग ये बात कर रहे थे, है ना? पहले ये समझिए, पहले पहले जल्दी से आंसर कीजिए तो। प्रश्न पूछना है कि जिज्ञासा करना है? प्रश्न पूछना है या जिज्ञासा करना है? पी या जे जल्दी लिखिए। मैं प्रश्न पूछूँगा कि जिज्ञासा करूँगा? जल्दी। हरे कृष्णा। यस, मैं आप सभी से प्रश्न पूछूँगा कि जिज्ञासा करूँगा? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रश्न या जिज्ञासा? मैं आपसे प्रश्न पूछूँगा कि जिज्ञासा करूँगा? देखिए, इस बात को समझना होगा और आज हम लोग अभी अ, जब क्लास हो रहा था 5 पीएम तो ये बात कर रहे थे कि हम सभी को बहुत विनम्र भाव का होना चाहिए, है ना? विनम्र भाव का होते हुए अभी जैसे 5 पीएम पे देख रहे थे, एक बहुत एलिवेटेड डिवोटी, आप नाम भी क्या जानना चाहें? बहुत ही एलिवेटेड डिवोटी। मतलब वो नहीं हो तो भक्ति को हम जानेंगे ही नहीं।
इस प्रकार के भक्त हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के इस प्रकार के शुद्धतम भक्त, और वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं अ, ये क्या है? वो क्या बोलते हैं? कि मैं निम्नतम भक्त हूँ, कोई मेरा नाम ले ले, तो वो पतित हो जाएगा। देखिए, इस चीज़ से 2-4 बातें समझ में आती हैं। एक नहीं, बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। पहली बात ये है कि शुद्ध भक्तों के कार्यकलाप किस प्रकार होने चाहिए। अगर हम शुद्ध हो भी जाएँ, तो हमें किस प्रकार कार्य करना है, किस प्रकार हमको अपना हृदय रखना है। हम क्या इस प्रकार सोच सकते हैं क्या कि हम शुद्ध हैं? हम इस प्रकार सोच सकते हैं क्या कि अ, मेरे से बढ़ के कोई नहीं है। परंतु गुरु के पद पे रह करके वो कार्य करना पड़ता है जो करते समय बड़ा गड़बड़ है। मतलब बाकी लोग दर्द देखेंगे उसमें, देखेंगे कि ये तो बड़ा दर्द वाला सिचुएशन है, परंतु गुरु को करना पड़ता है ना। तो मैं अगर चाह के भी विनम्र बनना चाहूँ, गलत सिग्नल चला जाता है। अगर मैं विनम्र बन जाऊँ, इस प्रकार से बोल दूँ कि मेरा अगर कोई सपोज़ कीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, हैं? सपोज़ कीजिए, मैं सेम वो शुद्धतम भक्त वाली वाणी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं अपने शब्द नहीं बोल रहा, मैं उनकी वाणी को रिपीट कर रहा हूँ। मेरी अगर कोई वाणी सुन ले, मेरा कोई नाम ले ले, तो वो भक्ति से पतित हो जाएगा। एक बात बताइए, आप लोग बैठे रहिएगा क्या? ये सुनने के बाद आप लोग बैठे रहिएगा क्या? बोलेगा भक्ति नहीं हो रही है, तो हम लोग बैठ कर के क्या करेंगे? हम लोग चलते हैं। होगा कि नहीं होगा? हैं? सच बताइए, होगा कि नहीं होगा? हाँ? हरे कृष्णा। बताइए, बताइए। सच-सच बोलिए, झूठ-झूठ मत बोलिए। प्रसन्न करने के लिए मेरे को मत बुला कीजिए। मैं प्रसन्न तब होता हूँ जब आप सच बोलो। हुँ? सही बात है ना? अगर मैं इस प्रकार से विनम्र हो जाऊँ, ऑल्दो मेरी भक्ति सच में, अब मैं बोलते हुए मेरे को डर लगता है। नए-नए भक्त होते हैं, अब वो सुनते हैं तो उनको लगता है पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हैं? चलिए पुराने लोगों के लिए हिंट में बोल देते हैं। मेरी तो भक्ति, समझ रहे हैं ना? आगे क्या बोल रहा हूँ? हाँ, आप सभी भक्त हैं। तो स्थिति ऐसी है, इसीलिए हम नहीं बोल सकते। चाह के भी हम ये नहीं बोल सकते, मेरे को जिज्ञासा करनी है, क्या करें? मैं प्रश्न पूछूँगा, मैं जिज्ञासा नहीं करूँगा, हैं? जिज्ञासा आप लोगों को करना है, ठीक है? क्लियर है? हाँ, चलिए। तो पहले जिज्ञासा, और तो कभी-कभी मैं बोल भी देता हूँ, मेरी जिज्ञासा है, तो उसका अर्थ ये मत निकाल लीजिएगा जो कुछ गड़बड़ है, ठीक है? समझने की बात क्या है कि हाँ, जो भक्त होते हैं, उनके पास सारा सॉल्यूशन होता है। कोई सोचे कि आर्थिक रूप से दृढ़ नहीं हो सकते, कोई भक्त है वो आर्थिक रूप से दृढ़ नहीं हो सकता, हो सकता है। कोई सोचे भक्त है तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। भक्त आपकी कल्पना से परे, भक्त आपकी कल्पना से परे है। आप भक्त को शुद्ध रूप से कभी जान भी नहीं सकते, कोई नहीं, कोई भी नहीं जान सकता। तो स्थिति इसी प्रकार की।
हम भक्त को नहीं जान सकते। आज ही हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग भक्त को नहीं जान सकते, तो भक्त के हृदय को कैसे जानेंगे? भक्ति को कैसे जानेंगे? भगवान को कैसे जानेंगे? कोई भगवान को जानना चाहा, आप भक्ति को नहीं, भक्त को ही नहीं समझ सकते, आप भगवान को कैसे समझ सकते? भक्त जो आपके सामने आपको दिख रहा है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। तो हमारी ये जो इच्छा होती है कि हम भगवान के बारे में पूर्ण रूप से जान लें, ये सारी जो इच्छा है, वो इच्छा गड़बड़ है, ठीक है? हम नहीं जान सकते भगवान के बारे में, है ना? हाँ। ये तो गुरु की अहेतु की कृपा है, वैष्णवों की अहेतु की कृपा है कि हम भगवान के बारे में कुछ जान पाते हैं। गुरु हम पे कृपा कर देते हैं तो हम जान लेते हैं। हमको क्या मालूम? अगर गुरु हम पे कृपा नहीं करे तो हमको क्या मालूम है कि भक्ति क्या होती है? हम कैसे जानेंगे भक्ति के बारे में? हम कैसे जानेंगे भगवान के बारे में? हम नहीं जान सकते। हम में वो कैपेबिलिटी नहीं है। हम में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान के बारे में जान सकें। हम उतना ही जान सकते हैं जितना भक्त बोले। भगवान को भी हम उतना ही जान सकते हैं जितना भगवान बताए। क्या अपने प्रयास से जान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो देखिए, करना क्या है? करना ये है कि हमको असत संग त्याग करना है। हम लोगों को भक्तों का संग करना है ना? हुँ, चलिए एक और प्रश्न पूछना था, सॉरी प्रश्न ही पूछना था। इन सब में प्रश्न पूछने यहाँ पे लिखा हुआ है, यह बताया गया है कि मनुष्य को मुक्त पुरुषों के प्रत्यक्ष अथवा शरीर से संगति नहीं करनी होती है। क्या लिखा हुआ है? प्रत्यक्ष संगति नहीं करनी, शरीर से संगति नहीं करनी है। किससे करनी है? दर्शन या तर्क से जीवन की समस्याओं को समझ कर करना होगा। है? हाँ। ये क्या है? ये कैसे हमको संगति करनी है? किस प्रकार संगति करनी है? कोई मेरे को एक्सप्लेन करेगा? कोई समझाएगा? किस प्रकार संगति करनी है? शरीर से संगति नहीं करनी है, किस प्रकार संगति करनी है? कोई समझाए मुझे? समझ में नहीं आ रहा। क्या लिखा हुआ है? हुँ? कौन समझा सकता है? हुँ? प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी होगा कोई दिक्कत नहीं है। हुँ? यस, जिज्ञासा करके। अच्छा, क्या जिज्ञासा करके? अनम्यूट करके बताइए। अम, मुक्त पुरुष जिज्ञासा करना कि मतलब जैसे में बताया गया है कि जैसे वो खुद मुक्त है तो वो हमें मुक्त पथ का रास्ता दिखा सकते हैं, तो हमसे जिज्ञासा करनी चाहिए फॉर भगवत प्राप्ति। हमारे जीवन के जो कष्ट है मतलब मटेरियल जो प्रॉब्लम्स है उनका हल क्या है। तो मतलब ऑल्दो वो स्पिरिचुअल बताएँगे बट उससे हमारा अगर स्पिरिचुअल होगा तो मटेरियल पे अपने आप हो ही जाएगा। कि अगर क्योंकि आप हम प्रोसेस बता रहे हैं, तो प्रोसेस सबसे पहले गड़बड़ है। जिज्ञासा से पहले कुछ करना है। समर्पण करना होगा। जी, प्रभु जी दर्शन। हाँ, जब तक आप वो नहीं बोले तब तक आगे जिज्ञासा कैसे कर सकते हैं? कोई मटीरियल आदमी थोड़ी ना, "अये! रास्ता कहाँ पे है? ये वाला रास्ता कहाँ पे जाता है? वो रोड कहाँ पे जाता है? वो रोड कहाँ" है? ऐसा है क्या? हमारा जीवन कहाँ पे जाएगा? ऐसा नहीं, पहले समर्पण। तो मुक्त पुरुष मिले तो सबसे पहले क्या करना है? उनके प्रति समर्पण करना है, ठीक है? हाँ,
अब शरीर से संग नहीं करना है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो शरीर रूप में हो, अभी देख रहे होंगे इंटरनेट का ज़माना है, सब कोई ऑनलाइन मिल जाता है, तो ज़रूरी नहीं है। हिज डिवाइन श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहे हैं, तो शरीर रूप से तो सामने नहीं है, है ना? अपितु दर्शन तथा तर्क से जीवन के समस्याओं को समझकर करना होगा, ठीक है? तो हमें दृष्टि मिली है, दृष्टि का उपयोग किस लिए करना है? भक्तों की वाणी के दर्शन करके। दर्शन क्या है? भक्त जिस प्रकार से हमें दृष्टि दे, शुद्ध भक्त, या फिर मैं गुरु शब्द इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि आप शरणागत कीजिएगा तो गुरु ही है। तो गुरु जिस प्रकार से आपको दृष्टि दे, ये ठीक उसी प्रकार से है कि संजय को तो दिखाई दे रहा था, परंतु संजय जिस प्रकार से वर्णन कर रहे थे, उस प्रकार से धृतराष्ट्र को देखना था। धृतराष्ट्र ये नहीं बोल सकते, संजय तो ये बोल रहा है परंतु मैं सोचता हूं कि ये है। अगर कोई इस प्रकार से बोल रहा है तो मूर्ख है। ठीक इसी प्रकार से गुरु बोल रहे हैं, गुरु बोल तो ये रहे हैं परंतु मैं सोचता हूं कि ऐसे करना चाहिए, तो ये मूर्खता है, मूर्खता है। तो ऐसे नहीं करता, है ना? ठीक है, ओके। Yes. अपना शरीर इस मायामय संसार में गिरवी कर देना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? हम्म? गिरवी कर देना चाहिए है? ये क्या लिखा हुआ है? और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सही सही दृष्टि से युक्त, दृष्टि सही होगी, ओके, भक्ति से पुष्ट, भक्ति में लगे हुए, ठीक है, एवं भौतिक पहचान के प्रति निराशावादी। भौतिक पहचान मतलब हमारा शरीर है तो हमको बुरा फील करना है। अच्छा, निराशावादी दृष्टिकोण से समन्वित होकर मतलब मिलकर मनुष्य को तर्क द्वारा, इंटेलिजेंस, अपने शरीर को अपने शरीर इस मायामयी संसार में को गिरवी कर देना चाहिए। क्या? हरे कृष्णा, कौन एक्सप्लेन करेगा? है? बड़ा डिफिकल्ट। आज मैं 5 पीएम पे हम लोग यही जान रहे थे, कृष्णा हाँ हर बार रेसिप्रोकेट करता है, आज भी कर दिए क्या, कि बड़ा मुश्किल मुश्किल बातें होती है, हम लोगों को सरल रूप में समझ में आ जाता है। सच बताइए, झूठ मत बोलिए, आप लोग भी सच बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने जीवन भर में, पूरे जीवन में कभी भी एक ऐसा कार्य किया है कि आपको भगवत वाणी अच्छे से समझ में आ जाए, आराम से समझ में आ जाए? आपने ऐसा कोई एक कार्य किया है क्या पूरे जीवन में? सच बताइए, आपने किया हो तो बोल दीजिए हाँ, वाई एन जो मन करे लिख दीजिए, सच बताइए। मेरे को झूठ नहीं सुनना लगता है, कोई मेरे को झूठ प्रसन्न करने के लिए बोल दे तो अच्छा नहीं लगता, मेरे को कर्कश लगता है, शीशे के समान चुभता हुआ लगता है। आप सोच के देखिए, अगर चीजें इतनी सरल रूप से समझ में आ रही है, जबकि आपने खुद बता रहे हैं, आपने तो प्रयास नहीं किया था, आपने तो कुछ ऐसा नहीं किया है, आपकी तो क्वालिफिकेशन नहीं होनी है, आपकी तो इस प्रकार की स्थिति नहीं है कि भगवान की वाणी इतनी अच्छे से आराम से समझ में आ जाए। आपको आपने कुछ किया है क्या ऐसा?
जीवन में कुछ किया है? पूरे जीवन में कभी कुछ किया है? नहीं किया है ना। जब नहीं किया फिर भी समझ में आ रही है, अब उसको भी एप्रिशिएट ना करें, उसके लिए भी कृतज्ञ ना होएँ, तो बड़ा दिक्कत है। चलिए अब वापस आते हैं। पहले इसको एक्सप्लेन कीजिए। कोई एक्सप्लेन करेगा? देखिए कल ही हम लोग जान रहे थे कल नहीं जान रहे थे, आई थिंक संडे को जान रहे थे कि हम लोग सोचते ऐसा है, हम लोग देखते ऐसा है, हम लोग सुनते ऐसा है कि भक्त जो होता है वो सब कुछ छोड़-छाड़ देता है। पहले तो ये सोच कि छोड़-छाड़ देता है ये गलत है। दूसरा ये सोच कि भक्त छोड़ देता है ये भी गलत है ना? होता ये है कि भक्त सही वाणी बोलने लगता है। अब पूरे विश्व को ये कड़वा लगता है, पूरे विश्व को ये बुरा लगता है, पूरे विश्व को ये असहनीय लगता है। तो हम ये नहीं सह सकते, जाओ यहाँ से तुम। वक़्त बोलता हमने क्या किया था? हम तो सच ही बोल रहे थे। तो जाओ तुम सच बोल रहे हो, दिमाग खराब कर दिया। समझिए, हैं? स्थिति इसी प्रकार की है कि सब कोई चाहते हैं कि हम झूठ बोलें। सब कोई चाहते हैं कि हम झूठ बोलें। सब। और प्लीज़ इसके बाद मेरे को रिपीट करने मत दीजिएगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सब कोई चाहते हैं कि हम झूठ बोलें। सच बता रहा हूँ। गुरु और शुद्ध भक्त या आई शुड से शुद्ध भक्त भी हमेशा गुरु जब गुरु बोले तो शुद्ध भक्त के प्रति समर्पित होते हैं, उनकी वाणी को स्वीकार करते हैं, तो हम उनको गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। गुरु और वैष्णव बोल देते हैं। अब वैष्णव बोल रहे हैं तो उनकी भौतिक प्रकृति नहीं है। तो बस गुरु और वैष्णव और जब मैं गुरु और वैष्णव बोल रहा हूँ, तो मैं बस गुरु भी बोल सकता हूँ। क्योंकि वैष्णव कौन है? गुरु का विस्तारित रूप। वैष्णव क्या करते हैं? गुरु जो बोले हमने वही बोलना है। गुरु में सॉरी वैष्णव में अगर भौतिकता नहीं है तो क्या करेंगे? गुरु की वाणी को रिपीट करेंगे। नहीं तो वो अपना-अपना कुछ चलाएँगे। जो अपना-अपना चलाते हैं वो गुरु नहीं। तो कौन-कौन? गुरु और वैष्णव या गुरु। अब जब हम कृष्णा भी बोले, कृष्णा बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। हम बोलते हैं ना, हरि, गुरु, वैष्णव की हेतु की कृपा। तो वैष्णव तो समझ गए, गुरु के ही विस्तारित रूप। अब कृष्णा बोलने की क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि गुरु के पास कुछ और बिज़नेस है ही नहीं। गुरु के पास कुछ और कार्य है ही नहीं। वो हरि की ही बात करेंगे। अगर कृष्णा को गुरु से पृथक देख लिए, कल-परसों जान रहे थे ना कि हमें कृष्णा के कार्य में लगा दीजिए। अगर हमारी ये जिज्ञासा है, गलत। गुरु जो भी कार्य देंगे वो कृष्णा का ही कार्य देंगे और कौन-सा कार्य देंगे? गुरु के पास और कोई बिज़नेस नहीं हो सकता। हाँ, जैसे क्या होता है कि अभी सपोज़ कीजिए कि किसी को यहाँ से जाना है 10 किलोमीटर दूर।
अब उसके पास कोई साधन नहीं है, हो सकता है कि 7 किलोमीटर दूर जाए, फिर 5 किलोमीटर दूर जाए, जाना है 10 किलोमीटर पर 15 किलोमीटर दूर जाना पड़े, 12 किलोमीटर दूर जाना पड़े, हैं? वो सीधा-सीधा रोड ना जा करके एक जगह जाए जहाँ पे बस स्टेशन है, दूसरे जगह जाए जहाँ पे बस स्टेशन है। सीधा-सीधा जा ही नहीं पा रहा है, सीधा बस चल ही नहीं रही, सीधा ट्रेन चल ही नहीं रही, उसके पास कोई साधन ही नहीं है। ऐसा दिख सकता है कि इस पथ पे जा करके उस पथ पे जा रहे हैं, परंतु लक्ष्य तो वही होगा, लक्ष्य कोई और नहीं हो सकता। तो ये जो सही-सही दृष्टि लिखा हुआ है ना, सही-सही दृष्टि बहुत बड़ी बात है। इस भौतिक जगत में रहते हुए सब गलत दृष्टि रखते हैं। सही क्योंकि सही दृष्टि अगर किसी को बोल भी दीजिएगा ना तो वो स्वीकारेगा नहीं। हाँ, रेयरली होता है कोई स्वीकार। ओके, ठीक। तो सही-सही दृष्टि से युक्त तथा भक्ति से पुष्ट होकर एवं भौतिक पहचान के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण। अब हमें क्या निराशावादी बन जाना है? हमको सैड रहना है। दुखी रहना है। क्या हमको ऐसा रहना है? नहीं। हमारी भौतिक पहचान से निराशावादी रहना है। अगर मैं सरल शब्दों में बोलूँ, तो हमको इस प्रकार से अनुभव करना है कि हमको ये शरीर चाहिए ही क्यों था? हम में इंद्र तृप्ति की भावना आई ही क्यों? हम इंद्र तृप्ति करना ही क्यों चाहते हैं? हम इस भौतिक जगत में रहना ही क्यों चाहते हैं? हम यहाँ पे प्रसन्न क्यों रहना चाहते हैं? हम कृष्णा की सेवा क्यों नहीं करना चाहते हैं? हम इस शरीर में इतनी व्याधि है, इतने कष्ट हैं, फिर भी हम इसमें आनंद क्यों पाना चाहते हैं? लोग इतना धन क्यों कमा रहे हैं? लोग इतना मान क्यों कमा रहे हैं? लोग इतना बल क्यों कमा रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ये है भौतिक अ, अवधारणा या भौतिक पहचान से निराशावादी दृष्टिकोण, ठीक है? हमको इसके लिए पॉजिटिव नहीं फ़ील करना है। कुछ लोग होते हैं ना बोलते हैं, हम बहुत अच्छी स्थिति में, हमारे पास बहुत धन है, हमारे पास बहुत बल है, हमारे पास बहुत ये है, हमारे पास बहुत वो है। वो अपनी स्थिति में बहुत प्रसन्न है, वो निकल नहीं सकते। हमें इंडिफरेंट रहना है। कुछ कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि प्रभु जी एक्चुअली में भगवत गीता में तो इंडिफरेंट वाला एटीट्यूड बताया गया ना। आप तो बोल रहे हैं नेगेटिव रहना। हमें नेगेटिव रहना है कि इंडिफरेंट रहना है? हमें रहना इंडिफरेंट है, संभाव की स्थिति चाहिए। परंतु हमारे भौतिक अस्तित्व के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण रखना। ना हमें इस भौतिक जगत से ना खुश होना है ना दुखी। हमको भौतिक जगत से संभाव की स्थिति रखनी है, भौतिक प्रकृति से संभाव की स्थिति रखनी है, क्योंकि ये कृष्णा का है। ये सब कुछ कृष्णा का है, जो भी आपके सामने दिख रहा है वो सब कृष्णा का है। परंतु ये माया द्वारा चलित, जो भी आध्यात्मिक नहीं है, अभी आंखों के सामने आपके स्क्रीन है। जब तक आप उस स्क्रीन पे लैपटॉप और मोबाइल, आप कृष्णा के बारे में पढ़ रहे हैं, वो आध्यात्मिक है, वो स्क्रीन भी आध्यात्मिक है। आप उसका भौतिक उपयोग करेंगे, तब वो भौतिक यंत्र है। भौतिक तत्वों से बना हुआ है, परंतु वो आध्यात्मिक है। हमको भी ठीक उसी प्रकार से कार्य करना है। हमारा शरीर भौतिक तत्वों से ज़रूर बना हुआ है, परंतु ये अगर आध्यात्मिक कार्यों में लग गया, तो ये आध्यात्मिक शरीर हो जाएगा। इस शरीर में रहते ही हुए हम आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। अगर पूर्ण रूप से हम आध्यात्मिक कार्य करने लग जाएँ, तो हम आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त कर लेंगे।
अभी कुछ आध्यात्मिक कार्य कर लें, कुछ भौतिक कार्य कर लें, थोड़ा-सा ये कर लेते हैं, थोड़ा-सा वो कर लेते हैं, तो भौतिक कार्य है ना? हम इस शरीर में रहते हुए भी आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं, ठीक है? तो सही-सही दृष्टि समझ में आया? पहचान के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण समझ में आया? समन्वित होकर मनुष्य को तर्क द्वारा भगवान ने इंटेलिजेंस दिया है, किस लिए दिया है? अपना शरीर इस मायामयी संसार में गिरवी रख देना चाहिए। देखिए, अब शरीर की भी 2 स्थिति है। एक तो ये दृष्टिकोण है कि हम इस शरीर का उपयोग करके, इस शरीर का, इस यंत्र का, सपोज़ कीजिए कोई भी यंत्र है? एक मोबाइल फ़ोन है? तो मोबाइल फ़ोन क्या है? एक यंत्र है। हम इस यंत्र का उपयोग करके, अभी आपके पास यंत्र है ना? क्या कर रहे हैं इस यंत्र का? मोबाइल पे क्या कर रहे हैं? कृष्णा की वाणी सुनने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से इस यंत्र का, हमारा शरीर है ना, इस यंत्र का उपयोग करके क्या करना है? कृष्णा के लिए उपयोग करें, कृष्णा की सेवा करें, भक्तों को जागृत करें, अपने आप को शुद्ध करें। हमारे पास ये यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, हम इसका उपयोग करके हम कृष्णा के बारे में जान सकते हैं। इसलिए शरीर का हमको देखभाल करना है। हमको देख-रेख शरीर का किस लिए करना है? ताकि हम इस यंत्र को अच्छे से उपयोग करके कृष्णा के लिए यूज़ कर पाएँ। नहीं तो हमें हमको इस यंत्र को रखने का कोई इच्छा नहीं होना चाहिए, और इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं होना चाहिए। हम आसक्त हो गए, मेरा शरीर, हम बहुत प्रसन्न है, कोई अर्थ नहीं है आपका शरीर। पल 2 पल के लिए आपका है, उसके बाद क्या होगा? तो दूसरा दृष्टिकोण क्या है? माया जनित शरीर। माया जनित शरीर का अर्थ, देखिए, फिर से वही 2 दृष्टिकोण। पहला दृष्टिकोण क्या है? सब कुछ कृष्णा का बना हुआ है, सब कुछ कृष्णा ने दिया है। और दूसरा दृष्टिकोण क्या है? कृष्णा ने दिया तो है, परंतु ये माया के जगत में है तो माया के जगत में ना। अभी ये माया जनित शरीर क्या है? हम लोग आंखों से देखते कुछ है, दिखता है कुछ और। आंखों के सामने कुछ और है, दिखता कुछ और है। हम लोग कानों से कुछ और सुनते हैं, परंतु बोला कुछ और जाता है। आज ही की बात बताऊं, मैंने किन्हीं से बात करते समय 36 बोला, वो 26 सुन रहे थे। मेरे पास रिकॉर्डिंग था तो मैंने सुना, मैंने बोला 36, 26 सुनते हैं। हमारे कान तो इसी प्रकार के अपूर्ण इंद्रिय। प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। हम लोगों की इंद्रियों से कृष्णा की सेवा करनी चाहिए। और करते किसकी सेवा? अपने शरीर की, अपने स्वजनों की। हम भगवान को भूल गए। कैसी मूर्ख स्थिति है ना, है? तो हमें इस शरीर को क्या करना चाहिए? इस मायावी शरीर को हमको हमको एक दृष्टिकोण ये है कि ये यंत्र है, इसलिए कृष्णा की सेवा करनी है कृष्णा के पास। दूसरा दृष्टिकोण क्या है? हमको इसके बारे में ज़्यादा
उत्साही नहीं रहना चाहिए, है? इस शरीर की सेवा करके क्या मिलेगा? माफ़ कीजिए, शुद्ध भक्त जिस प्रकार से बोलते हैं, मैं उसी प्रकार से बोल रहा हूँ। सुनने में भी कड़वा लगेगा, बहुत कड़वा लगेगा, हैं? एक बात बताइए, जब किसी का फाइनल एग्ज़ामिनेशन हो जाता है, तो शरीर बचता है। उस शरीर की साज-सज्जा करके कोई लाभ होता है क्या? अगर उसे अच्छा-अच्छा क्रीम लगा दें, तेल लगा दें, ये लगा दें, वो लगा दें, कोई लाभ होगा? हम एक्चुअली में उस शरीर की सेवा कर रहे हैं, जिसकी गति वो होने वाली है। फाइनली तो वही होगा। ऐसा मत कीजिए कि शरीर की रक्षा मत कीजिए। मैं ये कभी नहीं बोल रहा, अभी ठंडा आ गया है, बोले कि क्रीम लगा लें, नहीं हम क्रीम नहीं लगाएँगे, चेहरा फट रहा है तो फटने दीजिए। बाज़ारू क्रीम कम लगाया कीजिए, मलाई लगाया कीजिए। आप लोगों को वीडियो शायद दिखाया भी था, क्रीम में बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं। कोशिश किया कीजिए, तेल लगाइए, मलाई लगाइए, बाज़ारू क्रीम कम लगाइए, कोशिश कीजिए कम से कम। देखे थे ना वीडियो? हैं? याद है? नाम बोलूँ? इस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी का वीडियो था। याद है? सभी को याद है? हैं? बाकी डिवोटीज़ को कभी दिखा देंगे। तो कोशिश कीजिए, ये बाज़ार वाली चीज़ों को थोड़ा धीरे-धीरे उपयोग करना थोड़ा कम कीजिए। क्योंकि देखिए, आपको नहीं मालूम है किसमें क्या चीज़ मलीनता है, किसमें क्या चीज़ की मिलावट है, आपको क्या मालूम है? कोई सोच सकता है, कोई कल्पना कर सकता है कि इस प्रकार की मिलावट होगी, इस प्रकार की गंदगी होगी, इस प्रकार की अशुद्धि होगी। कोई सोच सकता है, होता है ना। ऐसे ही थोड़ी ना प्रभु बोलते हैं। तो अ, इस बात को समझिए कि इस शरीर को हमें छोड़ कर के हमें उनकी सेवा में लग जाना चाहिए, जिनकी सेवा के लिए इस शरीर का उपयोग होना चाहिए। शरीर मिला है, इसका उपयोग तो होना चाहिए। किसकी किसके किसके लिए, है ना? तो ये बात समझिए और सब कोई भगवत सेवा में लगने का प्रयास करते रहिए और हम लोग भी अधिकाधिक प्रयास करेंगे। मैं एक बात बिल्कुल खुले दिल से एडमिट करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि हम लोग अभी बहुत अच्छे से प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, परंतु ना सिर्फ हम प्रयास करेंगे, परंतु जिस दृढ़ता से हम कार्य कर पाएँ, जितनी दृढ़ता से हम कार्य कर पाएँ, हम सबको ही कार्य करने का प्रयास कीजिए। हम सबको ही चाहेंगे कि भगवन नाम का प्रचार, भगवान की महिमा सब तक पहुँचे, ठीक है? पूर्ण प्रयास कीजिए, पूरा कोशिश कीजिए। देखिए, कृष्णा आपका एफर्ट देखेंगे। सबसे खुशी की बात यही है। अगर भौतिक जगत में कोई बोल देना कि आपका एफर्ट देखा जाएगा और आपको धन दे दिया जाएगा, सब कोई सुबह से रात तक एफर्ट करने के लिए दौड़ा भागा रहेगा। सब कोई करेगा।
रात को सोते टाइम भी बोलेगा कि हम आधा घंटा ज़्यादा क्यों सो जाएँ? थोड़ा-सा हम धन कमाने के लिए और कार्य कर लेते हैं, भौतिक जगत वाले। हमको मालूम है भगवान हमारा एफर्ट देखेंगे, रिज़ल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग एफर्ट क्यों नहीं करते? है ना? तो मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि कुछ लोग एफर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग एफर्ट करने का कोशिश करते हैं, बाकी लोग सोचते हैं एफर्ट नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, है ना? ये जो हृदय है कि कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आई कैन नेवर एक्सेप्ट। आज छोड़िए, मैं कभी जीवन में ये बात को स्वीकार नहीं कर सकता, कभी नहीं स्वीकार कर सकता कि आप एफर्ट नहीं करें और चल जाएगा, चलता है ना? नहीं चलता, नहीं चलता। आपको एफर्ट करना ही है और मैं कोई विकल्प नहीं दे रहा हूँ कि आप मेरी बात मान लीजिएगा तो कीजिए। बस ये है कि कुछ लोग हैं जो अभी दृढ़ता में कम हैं? जिनने भगवत प्रेम कम चखा है, जिनमें शुद्धता की स्थिति नीचे है, तो अभी थोड़ा बाद में कर ले, बाकी लोग जल्दी कर लें। हम लोगों को उत्साह से, दृढ़ता से भगवत सेवा में लग जाना चाहिए। जब सब कोई ने कभी ना कभी भगवान का अ, धाम, भगवान के मंदिर गए होंगे, है ना? मंदिर जाते हैं तो क्या होता है? जब घर से निकले तभी से उत्साह स्टार्ट हो जाता है। भगवान को देखने का मौका मिलेगा, है ना? होता है ना? भगवान के धाम जाने का मौका मिलेगा, भगवान को देखेंगे, भगवान से मिलेंगे। अभी थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद भगवान को देखेंगे, भगवान के दर्शन होंगे, भगवान से मिलेंगे। होता है नहीं होता? सब कोई बहुत उत्साह के साथ भगवान से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं, आतुर होते हैं। होता है ना? हरे कृष्ण, जल्दी-जल्दी बताइए। सबके साथ होता है, सब कोई ने अनुभव किया है। हाँ? सब कोई ने अनुभव किया है ना? हर बार होता है ना? जब भी दर्शन के लिए जाएँ, हमारा मन आतुर हो जाता है, अब भगवान से मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से भगवत सेवा के लिए भी हमारा मन आतुर होना चाहिए। इनफैक्ट असलियत ये है, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, यकीन नहीं हो पाएगा। हमको भगवत सेवा करने में भगवान से मिलने से भी ज़्यादा प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान को प्रसन्न करेगा। भगवान भगवत गीता में भी ये बात बताते हैं, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है, वो मेरा अत्यंत प्रिय बन जाता है। हमको भगवत सेवा उससे भी ज़्यादा दृढ़ता से करनी चाहिए। बहुत लोगों को देखते हैं भगवत सेवा किए, 1 दिन किए, 2 दिन किए, 10 दिन किए, फिर भाग गए। करना था कर लिया, बस हो गया। है? एक बात बताइए, आपको भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं है, आप भगवत धाम क्यों जाइएगा? आपको भगवान की प्रसन्नता से कुछ लेना ही देना नहीं है, आप भगवत धाम जाकर के क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? सोच के देखिए, है ना? तो सब कोई भगवान के प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए लग जाइए, ठीक है? इससे अनमोल चीज़ नहीं मिलेगा। भगवान को मिलने से भी ज़्यादा अनमोल चीज़ है। भगवान को मिलेंगे तो भगवान के दर्शन होंगे। भगवान को मिलेंगे तो हमारा हृदय प्रसन्न होगा। परंतु भगवत सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान प्रसन्न होंगे। अगर भक्तों की मदद करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? खुद की प्रसन्नता कि भगवान की प्रसन्नता? हुँ? क्या इंपॉर्टेंट है? खुद की प्रसन्नता।
भगवान की प्रसन्नता। हाँ? खुद खुश हो जाना चाहिए, भगवान खुश हो जाए ये चाहिए। खुश रहे। जिनने भी भगवत सेवा नहीं की या नहीं करने का प्रयास किया या सोचा कि नहीं करते हैं, हैं? एक बार भी सोचा, सोच के देखिए किस प्रकार की स्थिति आपकी है ना? गलत बात। चलिए, इसी बात पे अब अध्याय 32 स्टार्ट करें, है ना? कर्म बंधन। ओके, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट। चैप्टर 32 कर्म बंधन। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, गृहस्थ जीवन बिताने वाला व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भौतिक लाभ प्राप्त करता रहता है और इस तरह वह आर्थिक विकास तथा इंद्र तृप्ति की अपनी इच्छा पूर्ति करता है। वह पुनः पुनः इसी तरह कार्य करता है। तात्पर्य: गृहस्थ दो प्रकार के होते हैं। गृहमेधी गृहमेधी का जीवन लक्ष्य लक्ष्य इंद्र तृप्ति रहता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। ओके, अभी माता जी, आवाज आ रही? नहीं, एकदम खराब सी आ रही है। ओके, चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप शुरुआत तो एकदम अच्छी थी, परंतु कोई चलिए पहले पहले सुन ही लेते हैं। ओके, ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य: गृहस्थ दो प्रकार के होते हैं, गृहमेधी तथा गृहस्थ। गृहमेधी का जीवन लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति रहता है और गृहस्थ का आत्म साक्षात्कार। यहाँ भगवान गृहमेधी के संबंध में अथवा उस व्यक्ति के विषय में बोल रहे हैं जो इस जगत में बना रहना चाहता है। उसका कार्य है कि आर्थिक विकास के लिए धार्मिक अनुष्ठान करके भौतिक लाभों का भोग करे और अंततः अपनी इंद्रियों को तुष्ट करे। उसे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति धनी बनने तथा अच्छी तरह से रहने और खाने पीने के लिए जीवन भर कठोर श्रम करता है। वह किसी पुण्य कार्य के लिए कुछ दान देकर अगले जीवन में स्वर्गलोक को जा सकता है, किंतु वह जन्म मृत्यु के आवागमन को रोकना नहीं चाहता और न संसार के दुखों का अंत देखना चाहता है। ऐसा व्यक्ति गृहमेधी कहलाता है। गृहस्थ वह व्यक्ति है जो अपने परिवार, पत्नी, बच्चों तथा कुटुंबियों के साथ रहता है, किंतु उनसे कोई लगाव नहीं रखता। वह साधु या सन्यासी न बनकर पारिवारिक जीवन बिताना पसंद करता है, किंतु उसका मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना या कृष्ण भावनामृत के पद तक पहुंचना रहता है। किंतु यहाँ कपिल देव गृहमेधी के विषय में बता रहे हैं, जिनका लक्ष्य भौतिकतावादी संपन्न जीवन बिताना है और जिससे वे यज्ञ, दान तथा सदक कर्म द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सत्कर्म। सदक कर्म सदक कर्म द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वे अच्छे पदों पर आसीन होते हैं, अतः वे अपने पुण्य कर्मों की कमाई का उपयोग करते हैं और बारंबार इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलाप करते रहते हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा है, वे चबाए हुए को पुनः चबाना पसंद करते हैं। समृद्ध होते हुए भी वे पुनः पुनः भौतिक यातनाएं झेलते हैं, किंतु ऐसे जीवन का परित्याग करना नहीं चाहते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एक सच बात बताऊं, अगर आप अपने जीवन में इसको देखें, अगर आप में थोड़ी मलिनता है, भौतिक मलिनता है, आप अपने जीवन में इसको पढ़िए और समझिए। कृपया माफ कीजिए शब्दों के लिए, कड़वे शब्द बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। ये जोरदार थप्पड़ है।
ये ऐसा थप्पड़ है जो आपको सपने में सोते हुए को जगा दे। क्या सो रहे थे हम तो। भौतिकवादी को अगर ये दिखा दीजिए और उन्हें समझ में आ जाए और वो इसका शुद्ध मतलब भौतिकवादी शुद्ध तो नहीं हो सकते, परंतु वो ऑनेस्ट हो, थोड़ा-सा विवेक हो, थोड़ी-सी समझदारी हो और ऑनेस्ट हो। अब भौतिकवादियों से ये उम्मीद करना कि वो ऑनेस्ट हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्यों ऑनेस्ट होंगे? हम भौतिकवादी हैं तो हम ऑनेस्ट क्यों होंगे? हम झूठ बोलने के लिए। हम भौतिक जगत में हैं ही इसलिए ताकि हम झूठ बोलें। हाँ, भौतिकवादी इस प्रकार से जीवन यापन करते हैं। परंतु आप समझिए अगर आप अपने जीवन में इसको देखें और दूसरों को देखें तो वो इसी प्रकार से भौतिक जगत में यातनाएँ सहना चाहते हैं। क्या लाभ है? क्या लाभ है ये करके? भौतिक जगत में रह करके क्या लाभ है? यहाँ पे एक एक लाइन लिखा होता है बहुत ही स्पेशल था। हाँ, नहीं, हाँ। भौतिकवादी अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते हैं। कैसा करना चाहते हैं कि हमारा जो पोज़ीशन है ना वो बहुत अच्छा हो जाए। हमारी जो व्यवस्था है ना बहुत अच्छी हो जाए। हम यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छे से रहने लग जाएँ। हम यहाँ पे बहुत आनंद पूर्वक रहने लग जाएँ। इंद्र तृप्ति अच्छे से कर लें, है ना? जीवन जीवन में बहुत आनंद पाएँ। ऐसा करके मिलेगा क्या? कर लिया, मान लिया, मिला क्या? क्यों किया? एक्चुअली में भौतिकवादियों के पास इसका कोई आंसर नहीं होगा। सच बता रहा हूँ, कोई आंसर नहीं होगा। भौतिकवादी स्तब्ध रह जाएँगे, ये क्या क्या प्रश्न पूछ रहे हो? ये क्या पूछ रहे हो मेरे से? क्यों पूछ रहे हो ऐसी बातें? सत्य को अस्वीकार कर देना। बस ये सोचते हैं हम अपनी एक अच्छी व्यवस्था बना लें। पर वो व्यवस्था बना कर के होगा क्या? क्या होगा? हम इस भौतिक जगत में आराम से रह लें, इससे होगा क्या? मिल क्या जाएगा? क्या मिलेगा? भौतिकवादी इस बात को नहीं समझ पाएँगे। आप लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। आप लोग इस बात को समझिए और सभी की मदद कीजिए। वो लोग बहरे अंधे बने हुए हैं। भौतिकवादी अंधे बहरे बने हुए हैं। उनको ना सुनना है, ना देखना है, ना बोलना है, कुछ नहीं। चल वो नहीं सुनेंगे, परंतु आप अपना प्रयास कीजिए। पहले तो अपना जीवन सार्थक कीजिए और दूसरों की मदद कीजिए। वो नहीं सुनेंगे, मैं पहले ही वार्न कर रहा हूँ। अधिकतर लोग होंगे जो रिजेक्ट कर देंगे। उल्टे रिजेक्ट करना तो मामूली बात है। आपका प्रतिकार भी करेंगे। विनम्र भाव से उन्हें समझाने का प्रयास कीजिए। उनकी मदद कीजिए। कोई अगर कैंसर पेशेंट है, वो नहीं जानना चाहता कि उसे कैंसर हुआ है। वो नहीं डॉक्टर के जाना चाहता। तो ये एकदम गलत बात है। उसकी मदद हम यही कर सकते हैं कि उसको डॉक्टर के ले जाएँ।
कैंसर पेशेंट भी बहुत ज़्यादा स्तब्ध रह जाता है। हज़ारों बातें उसके दिमाग में आने लगती है। भौतिकवादी भी बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। फिर बोलते हैं कि हमारी जो स्थिति है हमको वहीं पे रहने दो। हमसे जितना होता है हम उतना ही कर पाएँगे। ऐसे नहीं छोड़ सकते। हम नहीं छोड़ सकते। क्या आप अपने परिवार वालों को किसी को कैंसर हो जाएगा तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा? छोड़ दीजिएगा? नहीं छोड़िएगा। तो ऐसे हम भक्तों को नहीं छोड़ सकते। वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो शुद्ध स्थिति में नहीं है, ठीक है, मान लिए। परंतु हम तो नहीं छोड़ सकते। हम उनका परित्याग नहीं कर सकते। वो हमारा परित्याग कर सकते हैं। वो हमें अपना दुश्मन भी स्वीकार कर सकते हैं। जान सकते हैं हम दुश्मन हैं उनके। ठीक, जान लीजिए। बोलिए कि हमसे बुरा कोई नहीं है, ठीक है, आप बोल लीजिए। परंतु हम तो प्रयास करेंगे। हम उनको नहीं छोड़ेंगे। सबको ही प्रयास कीजिए। बहुत लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप उनको संघर्ष से निकालने का प्रयास कीजिए। ऐसे नहीं छोड़ सकते। परंतु उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको अपनी शुद्धता के लिए भी प्रयास करना है। अपना प्रयास कीजिए, दूसरे को मदद कीजिए। हम नहीं छोड़ेंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम किसी को नहीं छोड़ सकते। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब ये सारी बातें बोल रहे हैं, तो हम ये भी नहीं कर सकते कि कोई भगवान का भगवत नाम का अपराध कर रहा हो, भगवान के प्रति द्वेष रखता हो, तो हम उनको नहीं समझा सकते। परंतु फिर भी इनडायरेक्टली समझाने का कोशिश करेंगे। भगवान ने जो गुण बोला है, उस गुण को स्थापित करने का कोशिश करेंगे। सपोज़ कीजिए कोई एकदम घोर घोर निंदनीय स्थिति में, तो उनको कोई गुण सुधारने के लिए बोलिए। कोई एक गुण सुधारने बोलिए। भगवान ने गुणों के बारे में भगवत गीता में बताया ना। उनको कोई-कोई गुण सुधारने बोलिए। जब वो गुणों के प्रति आकृष्ट हो जाए, सपोज़ कीजिए कोई एकदम मलीन स्थिति में, तो उनको मलीनता कम करने बोलिए। भगवान के बारे में सुनना ही नहीं चाहते। थोड़ी-सी मलीनता कम करने बोलिए। बहुत ज़्यादा नहीं, फिर थोड़ी और कम करने बोलिए, फिर थोड़ी और कम करने बोलिए। जब मलिन स्थिति से, पतित अवस्था से जब बाहर निकलने का कोशिश करेंगे, तब भगवान के बारे में बोलिए। है ना? चलिए, अब करते हैं अ, वैष्णव प्रणाम मंत्र पहले। ओके, कौन करेंगे? ओके, ओके, ओके। गगन प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च कृपा कृपा सिंधु सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। जय जय भगवान कृष्ण प्रपात की जय 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 भगवत गीता की जय 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 जय
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम कृष्णा राम हरे 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 कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण तो कार्य में नींद नहीं लगा, फिर 3 बजे के बाद मेरा नींद वो खत्म हो जाता। लीजिए महाराज दीजिए। मच्छरदानी लगाने दो बच्चू। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। दामोदर है ना? प्लीज या कीजिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज कम रहे तो अच्छा। ओके, कंसा माता जी नॉइज आ रहा है। नहीं प्रभु जी, मेरे इधर से नहीं आ रहा कुछ भी। मेरे को दर्द लग रहा है आपके पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। नमामि नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं लसत्कुण्डलं गोकुले गोकुले विराजमानम् यशोदाभियोलुखलाधावमानम् परामृष्ट्यमत्यन्ततो धृत्य यशोदा यशोदाप्रियोर्मलाधावमानं पराङ्गममत्यन्तदृत्य पराङ्गममत्यन्तर्हृद्यगोप्यम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् रुदन्तं रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्ममृजन्तं करम्भोजयुग्मेन शातभुजनेत्रम् मुहुश्वासितं पात्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रैव दामोदरं मुहुस्वास्तं पात्रिरेखाङ्ककण्ठा चित्रग्रैव दामोदरं भक्तिवेदान्तम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् इति दृक्स्वलीलाभ्यानन्दकुण्डे स्वघोषं स्वगोमुखं निमज्जन्तमध्यापयन्तम् त्वदीयेषु जग्नेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। त्वदीयेषु जगेषु भक्तेर्विजत्वं पुनः पुनः प्रेमतस्तं प्रेमतस्तं शतावृत्ति शतावृत्ति वन्दे परं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं परेशादपीहा वरं परं देव देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न न चान्यं वरेऽहं चान्यं वरेषादपीहा इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये। इदं देव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरस्तां इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीले घृतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदं ते इदं मुखाम्भोजमत्यन्तीले मुखाम्भोजमत्यन्तीले हृदञ्जले स्निग्धरक्तैश्च गोप्यः मुहुष्टुमिदं बिम्बरक्ताधरं ते मनसि दास्तं फलं लक्ष्यलाभे।
मोहर्षुमिदमृतं सर्वं प्राज्ञाधारं प्राज्ञाधरं मनस्त्यागेनात्मनश्रद्धं मे। नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नम् नमो देव दामोदरानन्द दामोदरानन्द विष्णु विष्णु प्रसीद प्रसीद प्रभो प्रभो दुःखजलाभिमग्नम्। दुःखजलाभिमग्नम्। कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु ग्रहणेश मामाक्यम् इद्याक्षिदेशा कृपा कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं दृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बध्नामि बध्नामि गृहणेन गृहणेन च च मामप्यचिन्तिदृष्टिदृष्ट्या। मामप्यचिन्तिदृष्ट्या कुबेरात्मजो बद्धमूर्तेर्वयद्व वयामूर्छितो भक्तिभाजो कृतो च कुबेरात्मजो कुबेरात्मजोऽभक्तिमूर्तैर्वयद्वा मया मूर्छितो भक्तिभाजो कृतो च। तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेहा तथा तथा प्रेम प्रेम भक्ति भक्तिं स्वामी स्वकामे प्रयच्छ न न मोक्षे मोक्षे गृहो गृहो मे अस्ति मेऽस्ति दामोदरेह। नमस्ते धाम्ने सुराधिपिधाम्ने त्वदीयोधरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमस्ते धाम्ने सुरभिर्दिव्यधाम्ने त्वदीयोद्धरायात् विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो नमो राधा राधिकाय त्वदीयाय त्वदीयप्रियाय प्रियाय नमो नमो नन्दलीलाय नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्। तुभ्यम्। नमो राधिकाय त्वदीयाय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो नमो नमोराधिकाय राधिकाय त्वदीयाय त्वदीयप्रियाय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भासमानम् नमामि नमामीश्वरं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं लसत्कुण्डलं गोकुले गोकुले प्रविराजमानम्। विराजमानम्। यशोदाभियोनुखलाधावमानम् परामृष्टमाद्यन्ततो दूत्य यशोदाभियोऽनुकलाधावमानं रमामृष्टमद्यं परामृष्टमद्यं ततो तदुद्यगोप्यम्। दुत्यगोप्या। गोप्या। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासा कुछ भी पूछ कहीं से भी कभी भी कैसा भी जो भी पड़ा हो जाना हो यस पूछिए पूछिए। हरे कृष्ण पूछिए पूछिए कोई दिक्कत कुछ पूछना नहीं पूछना पक्का नहीं पूछना कीर्तन सुनेगा फिर बहुत अच्छा कीर्तन है अच्छा